हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। और देखते हैं कि आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या कुछ होने वाली है आपके पर्सन की, आपके रिश्ते की। और थोड़ा सा एनर्जीज को पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि पूरी तरीके से जो इस वक्त की ऊर्जा है वो एकदम से पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि मैं हीलिंग में, मैं पॉजिटिव एनर्जीज में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं एनर्जीज को क्लीन करूँगी। तो देखते हैं कि इस वक्त की जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज है, क्या ऊर्जाएं हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं उनकी आपको लेकर क्या कुछ है। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, नेम लेकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या कुछ होगा आगे आने वाले टाइम में, आपकी एनर्जीज, इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखती हूँ मैं आपके पर्सन की। ओके भाई, किसके पर्सन है ये? तो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इस वक्त जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, ये जो मुझे पर्सन दिख रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे कुछ ऐसी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अफसोस जता रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये आप इनकी एनर्जीज को भी देख सकते हो। मतलब कार्ड जो है वो एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को बता रहा है जो शायद इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जो काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर ले रहा है। और इस पर्सन ने ना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी की अपने रिलेशनशिप को तोड़ने में, और दूसरों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया। एक ऐसे हारे हुए इंसान को मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस वक्त, जो कि अंदर ही अंदर बेहद ज़्यादा परेशान है। और अब ये हारा हुआ इंसान, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है वो तड़प की मिल रही है, वो बेचैनी की मिल रही है, वो एक ऐसे इंसान की मिल रही है जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बहुत गुस्सा था, है ना, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि अपने ईगो में रहना, है ना, सिर्फ हम हैं, हमारा ईगो है, बस वही चीज़ सबसे बेस्ट है। तो ये जो पर्सन है इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके और आपके बीच में इश्यूज चल रहे हैं रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इनका जो, मतलब इनकी जो वाइब्रेशन मिल रही है उस वाइब्रेशन को देखें तो इनका करियर, इनकी करियर, इनका फाइनेंस, मतलब जैसे कि सारी चीज़ें इनकी जो है वो इस वक्त इनसे रूठ गई हैं। ठीक है ना, और रूठ कर इनसे दूर चली गई हैं। और अब ये जो पर्सन है, अब ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं। ये सबसे बात भी करना चाहते हैं, ये अपने फ्रेंड्स भी बनाना चाहते हैं और ये लोगों से बोलना भी चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ना, कहीं भी, मतलब इस इंसान को कहीं भी वो पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है जिसके साथ इसने रिश्ता तोड़ दिया। यस, मैं यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, मैं यही एनर्जीज को देख रही हूँ। और अगर ये पर्सन आपके है, ठीक है, और उनके साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट कर रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इस वक्त जो आपकी जगह थी वो कोई नहीं ले पा रहा है। ये बहुत अकेले हो चुके हैं,
ये अगर किसी फ्रेंड से या किसी से बात करते हैं, अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं, तो भी इन्हें कहीं ना कहीं आप नज़र नहीं आते हो। इनकी जो अंदर की हिडन भावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हैं। अफसोस इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद इन्होंने कभी रिश्ते की कदर ही नहीं की, प्यार को समझा ही नहीं, और प्यार को ना समझकर, रिश्ते को ना समझकर, मतलब कहीं ना कहीं और ये आज खुद ही कहते हैं ना कि खुद ही धोखा खा रहे हैं, खुद ही जो है वो सैड हो रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन मुझे डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज ना एकदम रुकी हुई एनर्जीज दिख रही है। तो भाई ये पर्सन आपके मैरिज पार्टनर है या फिर इनके साथ कोई लव रिलेशनशिप है आपका, जो भी ऊर्जा है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आज इस वक्त ये इंसान आपकी कमी महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपका जैसा कोई भी इंसान इनके साथ, इनको कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, या फिर आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में जिसकी भरपाई कर पाए, है ना। बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। निगेटिविटी तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि निगेटिव एनर्जीज पूरा हावी हो चुकी हैं आपके रिलेशनशिप पर, एकदम हावी। ये चीज़ ना यहाँ पर दिख रही है, और निगेटिविटी की वजह से ही इस तरह की एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर कि ये पर्सन पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो आपका आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर दिख रही है, मतलब नेगेटिव एनर्जीज अगर बोलूँ तो जैसे कि फैल गई है पूरा, है ना, पूरा फैल चुकी है नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एक लंबा खिंचता चला जा रहा है। कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ बहुत लंबा टाइम हो गया है नेगेटिव एनर्जी। मन होता है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहने का, बोलने का, बात करने का, लेकिन जैसे पूरी तरीके से जैसे रिश्ता एकदम से आपका बिखर चुका है, ऐसा यहाँ पर कार्ड में एनर्जी शो हो रही है। तो भाई एक कार्ड में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अभी भी अगर मैं चाहूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं आपके पर्सन की, जिसमें मोटा माटी अगर देखें तो इनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो पेनफुल दिख रही हैं। और जो इनका ईगो था, वो ईगो जिसमें आप इन्हें मैसेज करते थे, आप इन्हें कॉल करते थे, बट आपके किसी भी मैसेज, किसी भी कॉल का आंसर, ये रिप्लाई जो है वो एकदम से नहीं करते थे। एकदम से बोलते थे, फिर कभी एकदम से नहीं बोलते थे। तो आज ये पर्सन एकदम अकेले हो चुके हैं, और ये पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया था, तो आज ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़कर। मैं थोड़ा एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ और देखती हूँ। तो भाई अगेन एंड अगेन मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, ये आपकी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड दिख रहा है मुझे आपकी साइड से। कमाल है, आप दोनों ही एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हो, ये आपकी एनर्जीज आ रही है। आप इस पर्सन को बहुत चाहते हो, और देखो ये तो आपको ही मिस कर रहे हैं। आप जो है वो इनको मिस कर रहे हो, रो रहे हो, इनके लिए तड़प रहे हो, रात रात भर जाग रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी मिल रही है। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो है ना, मतलब हर वक्त, मतलब आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो, है ना। तो आइसोलेशन का कार्ड है आपकी साइड से, और एक अकेलापन फेस कर रहे हो आप। पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अपनी फीलिंग को शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुटता है ना इंसान, वो दिख रहा है। सेकंड चीज़ ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने ही रहकर, है ना, हो सकता है कि वो आपको ऑनलाइन दिख रहे हो, या फिर आप इनको बोलने के लिए तरस रहे हो। मतलब इनकी आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो आपकी एनर्जीज ऐसे आ रही है जैसे कि आप सामने से देख भी रहे हो कहीं कहीं अपने पर्सन को, और आपको फील हो रहा है जैसे कि वो तो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी है, खुश है, सिर्फ आप ही जो है वो दुखी हो, सैड हो, क्योंकि शायद प्यार आपने ही किया था, शायद उन्हें कोई मतलब ही नहीं है आपसे, है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना, वो कार्ड आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में दिख रहे हो। अकेलापन आपका बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स बहुत सैड दिख रही है। किसी चाइल्ड को भी टेक केयर कर रहे हो कहीं कहीं, मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं,
हो सकता है कि आप वर्किंग हो, आपका कोई काम काज हो, उस पर भी आपको फोकस करना है। और कहीं ना कहीं आपको फैमिली की भी जिम्मेदारियां हैं। आपको ना आपकी एनर्जीज जो मिल रही हैं उसमें बहुत तरीके की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, मैरिज को लेकर भी, क्योंकि इन पर्सन ने कहीं कहीं आपके साथ रिश्ता रखने के बाद मैरिज को भी तोड़ा है, ऐसा भी लग रहा है ना। तो ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके दोनों की ही ऊर्जा एक दूसरे को लेकर बहुत सैड है। मतलब आप ये समझ लो कि ये एक दीवार है, ठीक है। दीवार के इस साइड आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हो, दीवार के इस साइड आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, लेकिन एक दूसरे को पता भी नहीं है। ना इनको पता है कि आप इनके लिए इतना परेशान हो रहे हो, ना आपको पता है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर एनर्जीज, ब्लॉक एनर्जीज आपकी तरफ आ गई है। ऐसी ब्लॉक एनर्जीज जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका लंबा खिंचता चला जा रहा है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। देखिए, निगेटिविटी के लिए आप जो है वो क्रिस्टल धारण कर सकते हैं, ठीक है। अगर निगेटिविटी से बचना है या फिर निगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या आपका लव रिलेशनशिप बिल्कुल इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गया है और बहुत लंबे टाइम से आपका जो लव है वो आपसे दूर है, प्यार आपसे दूर है, रिश्ता दूर है, तो आप उसके लिए क्रिस्टल धारण कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज को भी आइसोलेशन में देख रही हूँ और इनकी भी एनर्जीज को आइसोलेशन में देख रही हूँ इस वक्त। बात तो करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल साइलेंस है। इनके ऊपर ना कोई बर्डन फील कर रहे हैं, ये किसी टाइप का बर्डन है, किसी ऐसे पर्सन का बर्डन भी दिख रहा है, ठीक है ना। मन बहुत भारी है इनका, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने अपने मन में खुद से ही, कहते हैं ना कभी कभी खुद से ही इतना कुछ सोच लेते हैं, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजों में ना ये खुद से सोच के बैठे हैं, लेकिन जो इनका अंदर से जो मन है ना, वो अंदर से मन इस समय बहुत हर्ट है, इनसाइड फीलिंग्स बहुत हर्ट है। कनेक्टिविटी ऐसी आ रही है जैसे कि लग रहा है कि बस अब ये आपके साथ अपनी जिंदगी को, मतलब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। देखते हैं आगे के टाइम में आपके बीच में क्या होगा, आगे के टाइम में आपके रिश्ते में। ओह वाओ, तो यहाँ पर तो सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है मेरे पास, सडन कार्ड आया है ये। इसका मतलब साफ है कि आज आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसा आगे जो सिचुएशन हो रही है ना, शायद आपने नहीं सोची होगी अब जो होने वाला है, पर अब ना आपकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आती हुई दिख रही है। मतलब ये जो कार्ड है ना, ये एंजल की तरफ से आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड। और जब भी ये कार्ड आता है ना कुछ अच्छा होता ही होता है। अगर बिल्कुल बातचीत रुकी हुई है, नो कांटेक्ट में हो, तो बहुत जल्दी इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपके दोनों के बीच में ना कनेक्टिविटी बहुत तेज होने वाली है। जो कनेक्टिविटी नहीं है ना, वो कनेक्टिविटी होने वाली है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन दिख रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। तो कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से कॉल आ सकता है, बातचीत हो सकती है। बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है ना आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी, लेकिन सडन देखना आपके पर्सन सडन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। और ये सिचुएशन यहाँ पर सेलिब्रेशन की दिखाई दे रही है, तो एक अच्छी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज आपकी जाती हुई दिख रही है। मतलब जिस तरीके से पहले आपका रिलेशनशिप था, जैसे आपका रिश्ता पहले हुआ करता था, जिसमें आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। तो गोइंग विद द फ्लो में अगर एनर्जीज आई है ना गाइस, तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज बहुत आगे तक जाएगी। चलिए इनकी थिंक आपके लिए क्या है देख लेते हैं। इस समय ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। राशियां बता देती हूँ मैं कि राशियां मुझे कौन कौन सी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो कैप्रिकॉन टॉरस की एनर्जीज नजर आ रही है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, जेमिनी है,
वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, ठीक है। इसमें से भी मैं अगर बोलूँ आपसे तो फायरी साइन भी दिख रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में ना कोई नेगेटिव ऊर्जाएं तो चलो ठीक मुझे दिख रही थी, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूडली आपके साथ हुए, या कहीं कहीं तो पता है क्या दिख रहा है कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो गए और आपने इन्हें वो कुछ सुना दिया जो शायद आज आपको भी पछतावा हो रहा है। क्योंकि ना मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ, ऐसे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसमें आपको भी लग रहा है कि मैंने इतना कुछ क्यों बोल दिया है। क्योंकि इन्होंने ना मतलब आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत तोड़ा है ना, बहुत ही दिल तोड़ा। क्योंकि आज आप जो रो रहे हो ना, जैसे आप सैड हो रहे हो, आप इनको मिस कर रहे हो, आपको याद आ रही है इनकी कि कब कॉल करेंगे, कब ऐसे बात करेंगे आपसे, कब पहले जैसा रिश्ता होगा। तो ना आपको मैं बहुत ज़्यादा उदास देख रही हूँ, और आपको ना मतलब कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो, आप कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो इन्हें भुलाने की। क्योंकि बहुत शायद क्लोज रहे हो आप, जब किसी के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं ना तो ऐसी सिचुएशन होती है गाइस। तो आप ना इनको भुला नहीं पा रहे हो, बट कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है किसी बात को लेकर, कि शायद आपने इनको वो सब बोल दिया या वो सब आपने इनको कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। तो आइसोलेशन का कार्ड है आपकी साइड से, है ना, जो कि आपकी उदासी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी सैड फीलिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि बस अब आपके और इनके बीच में जल्दी से बात हो जाए, ताकि आपका जो रिलेशनशिप टूटा हुआ पड़ा है ना वो रिलेशनशिप जुड़ जाए। क्योंकि ये नहीं जाना चाहते हैं आपसे दूर। इनके और आपके बीच का प्यार जो है ना, जो कनेक्शन है ना, वो ऐसा है कि आप लोग आज दूर भी हो गए हो ना, दूर होने के बाद भी ना आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर ये फीलिंग्स दिख रही है आपकी। करियर में भी मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं करियर में भी सिचुएशन थोड़ा सा आपकी फोकस ना कर पाने की हो रही है, कि फोकस नहीं कर पा रहे हो करियर में, है ना। तो करियर की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैरिज की ऊर्जा दिख रही है शादी को लेकर। तो जो सिंगल है या जो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि शादी की एनर्जीज यहाँ पर आई हुई है। और जो ये पर्सन है, अगर इनके साथ आप मैरिज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं मैरिज पॉसिबल है आपकी, ठीक है। और मैरिज के बाद आपका जो आगे का फ्यूचर है, जो रिश्ता रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। मैरिज आफ्टर मैरिज जो रिश्ता है वो मजबूत ही होगा, क्योंकि वेंट्स आए हुए हैं ना। तो करंट एनर्जीज तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही है, लेकिन ये पर्सन अब जो स्टेप लेंगे, या ये पर्सन अब जो फैसला लेंगे, या जो पर्सन अब करेंगे, है ना, वो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि ये पर्सन अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएंगे वापस, ठीक है ना। सोचते बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, और साइलेंस बहुत रहते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी है अगर इनकी ज़िंदगी में कोई भी थर्ड पर्सन, तो वो थर्ड पार्टी ना इनके ऊपर इतना ज़बरदस्त मतलब प्रेशर बनाती है ना। जो भी ये थर्ड पार्टी है ना इनकी तरफ से अगर है कोई, वो इतना हक जमाने की कोशिश करती है ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर, कि आपके पर्सन जो है ना वो परेशान हो गए थर्ड पर्सन से। हर टाइम थर्ड पार्टी का कड़ा पहरा, हर टाइम थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, हर टाइम थर्ड पार्टी का ये पूछना कि तुम्हें किससे बात करना है, किससे कहाँ जाना है। मतलब आपके पर्सन जो है ना वो अगर आज आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और आज अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, इसका मेन जो रीजन दिख रहा है ना वो थर्ड पार्टी भी दिख रही है। हर टाइम आपके पर्सन को आपकी याद आती रहती है, हर वक्त वो आप ही के बारे में सोचते रहते थे
कि आप इनके ऊपर इतना भरोसा करते थे, आप इनके ऊपर इतना बिलीव करते थे, एक अच्छा गहरा रिश्ता इनके साथ आपका था, है ना। अफसोस तो इनको इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं कहीं तो मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही कि थर्ड पार्टी इन्हें बिल्कुल आपसे कांटेक्ट ही नहीं करने देती, जबकि ये कई बार कांटेक्ट करने के लिए इन्होंने पूरे पूरे प्रयास किए, पूरे एफर्ट्स किए, है ना। तो कांटेक्ट नहीं करने दिया जाता है आपको। तो थर्ड पार्टी इतना प्रेशर है, ये थर्ड पर्सन का बंधा सा फील करते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं आपके पर्सन, प्रेयर बहुत कर रहे हैं, बहुत प्रेयर कर रहे हैं। अब प्रेयर तो करेंगे ही ना आपके पर्सन, क्योंकि उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। और एक टाइम ऐसा था जब आपका रिश्ता अच्छा था, आप लोग एक अलग ही रिलेशनशिप में थे, केयर करते थे, है ना। तो वो चीजें अब आपके पर्सन को भी तो याद आ रही है ना, जब वो आज थर्ड पर्सन क्या इतना ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आज उन्हें रह रह कर तो आप ही की याद आएगी ना गाइज, आपके पर्सन को, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर दिया, या खुद ही आपको इतना अवॉइड किया कि जब तक आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट नहीं हो गया तब तक इन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया। बट आज जब उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अब उनको बहुत परेशान मतलब हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी से, तब जाकर उन्हें ये समझ आई है कि हाँ आप ही जो है वो उनके लिए सही थे। एक होता है ना कि कौन हमारे लिए सही है कौन नहीं है, तो आपके पर्सन को अब जाके आपकी हर बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हर चीज को समझ रहे हैं। तो प्रेयर बहुत कर रहे हैं ये, है ना। और ईश्वर भी साथ देगा आपका, ईश्वर भी साथ देगा। ईश्वर इसलिए साथ देगा ना क्योंकि आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है। अरे भाई बहुत आगे तक जाओगे आप अपने रिश्ते में, बहुत आगे। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विश्वास उठ जाता है प्यार पर से, पर जो चीज मैं देख रही हूं ना उसमें आपके रिश्ते का फ्यूचर है, आपके रिश्ते का बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत आगे जाओगे, ये इंसान आपको अपनी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। और तभी तो आप देखो ना कैसे आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कार्ड के हिसाब से। आप हर वक्त उन्हीं के बारे में जो सोचते रहते हो, दिमाग लगा रहता है आपका। ऐसा क्यों होता है? कभी जानने की कोशिश की है आपने? क्यों इतने सारे लोगों के साथ रोज मिलते हो, ऑफिस में, घर में, लेकिन एक ही व्यक्ति की तरफ दिमाग हमारा क्यों लगा रहता है? आपका दिमाग एक ही इंसान की तरफ क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। बने ही एक दूसरे के लिए हो तो कैसे अलग हो जाओगे? कैसे ना सोचो एक दूसरे के लिए? शादी को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं इन्होंने आपसे, बल्कि कहीं कहीं तो दिख रहा फिक्स तक हो गई थी आपकी शादी की। मंथ निकल आया था, डेट निकाल ली थी, टाइम बता दिया था, महीना बता दिया था, समय बता दिया था, कहीं कहीं तैयारियां हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज को एकदम रोक दिया। अब पछता रहे हैं, अब पछता रहे और अब खुद आएंगे। ये सेलिब्रेशन दिख रहा है ना, ये उनके खुद वापस आने का सेलिब्रेशन है। इस सेलिब्रेशन में जो आप एनर्जीज देख रहे हो, डांसिंग एनर्जीज आ रही है। ये ऐसी नहीं आ रही है एनर्जीज, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, अनएक्सपेक्टेड होने वाला है ना। मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी परेशानियों के बाद भी, इतने नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद भी आपका रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ ही गई, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद था, है ना। जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो फिर वो काम तो बनते ही बनते हैं ना, वो काम तो बनते ही बनते हैं जिसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो चलिए तो भाई सोलमेट है ये पर्सन आपका, सोलमेट कनेक्शन है ना। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये हर कोई नहीं होता है इस कनेक्शन में। अगर आप हो, है ना, और आपकी एनर्जीज है, तो आपका कितना भी नो कांटेक्ट हो जाए, आप कितना भी अलग कर लो, कितना भी थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर ले, आप अलग हो ही नहीं पाओगे।
ये मैं बोल रही हूँ आपको। आप अलग हो ही नहीं पाओगे। कोई कर ले कोशिश आपको अलग करने की, थर्ड पार्टी कितना भी जोर लगा ले, आपको अलग करना पॉसिबल ही नहीं है। आप मिले ही इसीलिए हो ताकि आपका रिश्ता आगे तक बढ़े। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका रिश्ता टूट गया है, देखो अंजल ने कितना खूबसूरत कार्ड हमें दिया है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और अब आपके दोनों के बीच में सब कुछ टूट गया है और अब ये तो रिश्ता ही नहीं टूटा है, ये भ्रम है आपका। ये जो निगेटिव एनर्जीज है ना, इसका भ्रम है, ठीक है ना। क्योंकि जो कनेक्शन आपका है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और जो मैरिज की एनर्जीज आ रही है, रियूनियन की एनर्जीज आ रही है विद इन, अब ये हो सकता है कि आपकी सबकी एनर्जीज अलग अलग हो, लेकिन जिस तरीके से कार्ड की एनर्जीज आ रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने में आपकी शादी की एनर्जीज आ रही है, मैरिज की एनर्जीज आ रही है, शादी होने की एनर्जीज आ रही है। आपके रियूनियन की एनर्जीज बोलूं तो बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। भले ही इस वक्त जनरल रीडिंग अलग अलग एनर्जीज हैं, लेकिन अगर जब अलग अलग एनर्जीज आप चेक करवाओगे ना तो फिर तो बिल्कुल ही आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने में मैरिज की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है, शादी की एनर्जीज आ रही है, ठीक है ना। अगर फैमिली भी राजी नहीं थी ना तो अभी फैमिली भी बोल देगी कि हाँ भाई मैं तो राजी हूँ, मैं तो तैयार हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज दिख रही है, सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, फुली सपोर्ट। कोई मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, आपके पर्सन ही आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं हर टाइम। अभी अगर आपके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं तो भी समझ लो। अब देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, जब आप नाइट में लेटते हो ना, मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है मैं बता देती हूँ। जब आप सब काम काज कहते हैं ना कि अपना जॉब वर्किंग या जो भी अपना एक टाइम होता है भाई हर किसी का कि अब हम आराम करें, रेस्ट करें, है ना, पूरे दिन भर की थकान के बाद, तो उस समय अगर आपको आपके पर्सन की याद आ रही है ना तो वो जाग रहे हैं आपके लिए, आप नहीं जाग रहे हो, वो जाग रहे हैं आपके लिए। और वो आपको मैसेज सेंड करे, लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो आप जागते हो। आपको ये लगता है कि आप उनको मिस कर रहे हो, वो आपको मिस करते हैं, वो लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं उस टाइम पर आपको। जब आपको अचानक एकाएक उनके बारे में आप सोचने बैठ जाते हो ना, आपके दिमाग इसमें आपकी मतलब आपका दिमाग जो है ना वो उनकी तरफ बढ़ जाता है ना। मैं नाइट की बात ज़्यादातर मैं कर रही हूँ, नाइट की बात में ज़्यादातर मैं कर रही हूँ। जब आपका दिमाग उनकी तरफ जाता है ना, फोकस उनकी तरफ जाता है, तो वो क्या हो रहा होता है कि वो आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे होते हैं उस समय। जब वो लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे होते हैं ना, आपके बारे में सोचते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कोई बात है जो आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो जब वो आपको सोचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको याद आने लगती है उनकी, आपको लगता है कि क्या टाइम था हमारा, हम बात करते थे, है ना। तो वो एक तरीके का मैनिफेस्ट करते हैं आपको। तभी कहते हैं ना मैनिफेस्ट जरूर करो एक दूसरे को। भाई मैनिफेस्ट करते हो तभी तो, अभी देखो कितना मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन आपको, जब भी तो आप हर टाइम उनको मिस करते रहते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके पर्सन का मैनिफेस्टेशन है। बहुत तेजी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं चाहते हैं। और निगेटिव एनर्जीज का कार्ड है, तो भाई निगेटिविटी अगर है तो निगेटिव एनर्जीज को दूर करने की ज़रूरत है, आप है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो गाइज अगर आप मुझसे डिटेल में और भी कुछ जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, और बिल्कुल आप एकदम क्लियरिटी, क्योंकि भाई सही बात है, अगर आपको लगता है कि मुझे तो भाई क्लियरिटी चाहिए, है ना। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको हर चीज़ में क्लियरिटी चाहिए, भाई अपने नेम प्लेस के साथ मुझे तो क्लियरिटी चाहिए, मैं अपनी डिटेल्स के साथ क्लियरिटी चाहूँगी, तो आप फिर मुझे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। वीडियो पर भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वहाँ से लेकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ओके, जो फर्स्ट कार्ड में जो मैसेज था वही लास्ट कार्ड में मैसेज है। तो कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बिना। तो ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं आपके साथ। अगर इनका लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप दूरियों में हो, तो खाली आप हर्ट नहीं हो रहे हो, आपसे ज़्यादा ये हर्ट हो रहे हैं। हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, हर वक्त इनकी
इनकी लाइफ में ना इस समय इतने इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं जो इन्हें आपसे कहनी भी है, आपके साथ शेयर करनी है। तो फीलिंग अलोन का कार्ड आया हुआ है, और अब वो स्टेप लेंगे ज़रूर आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाने का, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो, कितना एनर्जीज मैच की है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।